चालू करें क्लास? अरे चालू, चलिए। हाँ हाँ हाँ, चालू करूँ क्लास? चलिए। आज देखने को मिला आपके चेहरे, एक ही नहीं पा रहा था दूर से। हाँ, आपकी टोपी कहाँ गई? देखो पहचान रहा हूँ। हाँ, चलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम मिला दे। अपन पढ़ रहे राजस्थान की लोक देवियां, और लोक देवियों में हम जयपुर संभाग की लोक देवियों की चर्चा कर रहे थे, और जिसमें अपन ने अंतिम लोक देवी जो पढ़ी थी जयपुर संभाग की गत क्लास में, वो थी हमारी जीण माता। जीण माता का जो मंदिर है, वो मंदिर हमारा रेवासा गांव में सिक्कर में बना हुआ है, जो चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के समय का एक राजा रहा है, राजा हटड़, उसने इस मंदिर का निर्माण किया है। इस देवी को सिक्कर के चौहान, किसकी बात कर रहा हूं? जीण माता, ए बेटू, जीण माता की। तो जीण माता जो है सिक्कर के चौहान और शेखावटी के मीणाओं की कुल देवी। इसके अलावा इस देवी को शेखावटी की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है बेटा, इनका जो मेला लगता है चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्र में इनका मेला लगता है। क्लियर हुआ? फिर बात करें इनके कुछ विशेषताओं की। सभी देवताओं में और सभी लोक देवियों में अगर सबसे लंबा गीत है तो हमारे जीण माता का गीत है, जिसे कणपटे साधु ओगड़ बाबे, काले रंग के कपड़े पहनते हैं वो ओगड़ बाबे, उनके द्वारा डमरू वाद्य और सारंगी वाद्य, डमरू वाद्य और सारंगी वाद्य करुणा रस में इस गीत को गाया जाता है। करुणा रस का मतलब होता है मधुर गीत। महिला किस रस में गीत गाती है? करुणा रस में। करुणा मतलब बहुत मधुर होता है, उस रस में इस गीत को गाया जाता है। एक अवसर आने पर इस देवी को 2.5 प्याले मदिरा का भोग लगाया जाता है, सेवन कराया जाता है। इस देवी को बकरे के कान की बलि दी जाती है। एक लाइन आपको ये लिखनी है लास्ट में कि इस देवी को बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की, जिसको अपन छाग बलि कहते हैं, है ना, बकरे के कान की बलि दी जाती, कान की बलि दी जाती है। इसके अलावा इस देवी के मंदिर में जो दीपक है उसकी ज्योत की व्यवस्था दिल्ली से की जा रही है। ये हमारी देवी जीण माता के बारे में कहा जाता है, जो एक प्रकार के भाई बहन का जोड़ा है। राजस्थान में लोक देवों के अंदर इनके जो भाई हैं वो हर्षनाथ जी हैं, जो बेरू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बात करेंगे हम अगली लोक देवी की, तो एक बात ये आप लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक लाइन और लिखेगा, एक लाइन और लिखेगा जीण माता के बारे में, एक लाइन लिखेगा। अप्रैल 2024 में लिखो, अप्रैल 2024 में यहां पर रोप वे स्थापित किया गया। अप्रैल 2024 में यहां पर रोप वे, अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में यहां पर रोप वे स्थापित किया गया। रोप वे स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 500 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है? 500 मीटर लंबा रोप वे इस देवी के यहां पर स्थापित किया गया है। रोप वे अंतिम 7वां नंबर का है, 500 मीटर लंबा है, और अंतिम अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करें तो 7वें नंबर का रोप वे है। 7वें नंबर का एक साथ दिखाऊंगा, आपकी बात बिल्कुल रखी जाएगी। आने वाले समय जैसे ही लोक देवियां खत्म होगी उसके बाद आपको 7 जो रोप वे हैं, जिसमें से 2 तो हनुमान जी के मंदिर के निकट है और 5 लोक देवी के मंदिर के निकट है, 7 रोप वे में लिखाऊंगा। ठीक है, बात कर रहा हूं आगे वाली लोक देवी जो जयपुर संभाग की कहलाता है, और वो हमारे झुंझुनू जिले की है, रानी सती की बात करता हूं। हेडिंग डालेगा, समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा। लिखेगा रानी सती। रानी सती की बात करते हैं, रानी सती, रानी सती की बात करते हैं। आज एग्रोनॉमी की क्लास नहीं है, हेर्टिकल्चर की क्लास है मेरी, जो अभी लगती है 3:50 पे। कौन सी क्लास? हॉर्टिकल्चर की क्लास लगती, वो नहीं होकर आज मेरी क्लास है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सर क्यों नहीं आए और कौन आएंगे, कोई मेरे पास सूचना नहीं। आपके सामने ये चेहरा है, इसको पढ़िएगा, बाकी घर जाके सो जाइएगा। बात कर रहे हैं हम रानी सती की। किसकी बात कर रहे हैं? रानी सती की बात करते हैं।
रानी सती का वास्तविक नाम का अलवर बरवा डूंगरी जो है वहां पे नारायणी माता और वो मूल नाम है करमेती बाई, और ये रानी सती तो वास्तविक नारायणी बाई, उधर नारायणी माता अलवर में और झुंझुनू में नारायणी बाई है। समझना इनके तन दास सेठ तन दास है। कहते हैं कि लगभग 1652 ईस्वी में हिसार हरियाणा के नवाब के सैनिकों ने इनके पतिदेव को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि इनके पतिदेव जो थे सेठ तंदन दास, इनको उनके पति को हरियाणा हिसार के नवाबों के सैनिकों ने इनको मार डाला, पति को मार डाला। फिर उन्होंने अपने पति की तलवार लेकर सारे सैनिकों को मार डाला था रानी सती ने। उसके बाद स्वयं अपने पति देव के साथ सती हो गई। ये आपकी दूसरी लोक देवी हो गई जो आपके पति के साथ सती हुई है। समझ में आ गया? दो लोक देवियां, पहली लोक देवी कौन सी जो पति के साथ सती हुई? नारायणी माता, और दूसरी रानी सती। लेकिन ऐसी कौन सी लोक देवी जो बिना पति के सती हुई? गेवर माता। ऐसी कौन सी राज रानी है जो बिना पति के सती हुई? रानी बिना पति के सती हुई रूठी रानी उमा देव, राव मालदेव की पत्नी है ना, जो राव मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, ऐसा कहा जाता है। समझना, आगे बढ़ रहे। इनके परिवार में कहते हैं कि टोटल 13 महिलाएं सती हुई। रानी सती के परिवार में 13 महिलाएं सती हुई, और रानी सती जो है वो अग्रवाल जाति की कुल देवी मानी जाती। किसकी? अग्रवाल जाति की कुल देवी रानी सती को माना जाता है। कहते हैं कि इनका जो मेला लगता था, जिसको अब वर्तमान में सामूहिक पूजा कहते हैं, वो प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को लगता है। प्रश्न पूछेगा रानी सती का सामूहिक पूजा कब होती, जो एक मेले के रूप में कन्वर्ट होता है, वो भाद्रपद अमावस्या को। क्योंकि सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के बाद इस देवी के मंदिर में मेले को समाप्त कर दिया गया। रानी सती का मेला नहीं कहकर रानी सती की सामूहिक पूजा की जाती है भाद्रपद अमावस्या को। अतः इस देवी को शेखावटी क्षेत्र में दादी जी के नाम से जानते। क्या बोलते हैं? दादी जी। याद रखना, दादी जी, ग्रैंड मदर किसको कहते हैं? रानी सती को कहते हैं। इसका जो मंदिर है, इस देवी का मंदिर संगमरमर से निर्मित है और एशिया का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। अगर प्रश्न पूछे एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर मार्बल निर्मित मंदिर है तो रानी सती का मंदिर कहलाता है। आओ सती माता के दर्शन कर लेते हैं। हेडिंग डालेगा लोक देवी सती माता। अरे यार, इनकी आवाजों की क्या करें यार बच्चों के। लिखिएगा वास्तविक नाम नारायणी बाई, पति का नाम, पति का नाम जो था वो है सेठ तन धन दास। सेठ तन धन दास, दास भी रहे तन से और धन से, सेठ तन धन दास इनके पति देव का नाम है। फिर बात करता हूँ कुल देवी किसकी मानी गई है। कुल देवी, तो कुल देवी जाति है अग्रवाल जाति। अग्रवाल जैन होते हैं, अग्रवाल, अग्रवाल जाति। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ तो मैंने क्या कहा? हाँ जैन बने तो है ना, ये क्या कर रहे हो? अग्रवाल, अग्रवाल जाति। फिर बात कर देगा सामूहिक पूजा, सामूहिक पूजा ओब्लिक मेला, यह लगता है इस देवी के भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को इस देवी का सामूहिक पूजा मेला लगता है। और लोक भाषा में नाम, लोक भाषा में नाम की बात करते हैं, लोक भाषा में इनको दादी जी कहते हैं। दादी जी नाम से इनको जाना जाता है। दादी जी लिख लीजिएगा। हाँ बेटा, रानी सती। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
वो अभी आएगी, आई माता आएगी, अभी जोधपुर में आएगी, है ना, आएगी बिलाड़ा से, हाँ जी, है ना? जोधपुर ले जाऊंगा तब दर्शन कराऊंगा आई माता के, तभी कैसा टपकाएंगे। दिखा दिखा सबने। बात करें रानी सती का वास्तविक नाम है नानीबाई, लोक भाषा में नाम है दादी जी। पति का नाम सेठ तंदन दास। कुल देवी किसकी है? अग्रवाल जित्ते की। और सामूहिक पूजा ओब्लिक मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को इनका सामूहिक पूजा मेला लगता है। लिखिएगा विशेषता, लिखिएगा विशेषता, विशेषता। इनके परिवार में कुल, विशेषता, इनके परिवार में कुल 13 स्त्रियां या 13 महिलाएं सती हुई थी। इनके परिवार में कुल 13 इनके परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई थी। कितनी महिला सती हुई थी? 13 महिला सती हुई थी। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा हिसार, क्वेश्चन लिखो हरियाणा, हिसार क्वेश्चन हरियाणा, हिसार हरियाणा, हरियाणा। हिसार के नवाब, हिसार के नवाब के सैनिकों से युद्ध में पति की मृत्यु कौमा देवी ने इनकी तलवार से सैनिकों को मौत के घाट उतारा, मौत के घाट उतारा है, सारे सैनिकों को मार डाला है। ठीक कहते हैं यह देवी अपने पति के साथ सती हुई, अपने पति के साथ सती हुई। फिर लिखना है इनका मंदिर एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर से निर्मित है। एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर से निर्मित मंदिर है इनका। ठीक है, कहां पर है ये इनका मंदिर? झुंझुनू की है। कहां की है? झुंझुनू की है। ये झुंझुनू लिख लेना, ढूंढते रह जाओगे देवी कहां की है तो खबर नहीं पड़ेगी। रानी सती झुंझुनू की है। फिर लिखेगा सती निवारण अधिनियम। एक मिनट राजा, एक मिनट, ए राजा रुक। हाँ बेटा अब बोलो। हाँ कौन? हाँ क्या करे? देर को ना दीवार बंद कर दे यू। मेला बंद है ऐसा कहा जाता है। यह थी हमारी रानी सती की जानकारी। जयपुर संभाग की लोक देवियां हो चुकी हैं। एक दो लोक देवी और है जो बोल रहा हूं, उसके बाद हम नए संभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोलागढ़ देवी के बारे में बता रहा हूं अभी।
लिखा? लिखे। टॉपिक 5 भी पूरे नहीं हुए हैं, महीना होने आया। किस तारीख को आया था? मैं 17 को आया, और आज क्या तारीख है? 15, 14 हो गई है। चल रहा, कोई बात नहीं। धौलागढ़ माता, देखिएगा, धौलागढ़ माता, इनका मंदिर है अलवर में। अलवर में इनका मंदिर है, अलवर, अलवर मंदिर है। अगर इन देवी को कुल देवी की में बात करें, कुल देवी, तो ये हमारी गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, गौड़ ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण जाति की कुल देवी है। इनका मेला लगता है वैशाख में, वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा, 10-15 दिन बाद लगने वाला है, 10-12 दिन बाद। ये हमारी धौलागढ़ माता कहलारी है अलवर की। एक देवी बोले जिल्लाड़ी माता, जिल्लाणी, जिल्लाणी माता, जिल्लाणी माता। पहले इनका मंदिर अलवर में था, अब ये मंदिर बहरोड में आ गया है। कहाँ गया? बहरोड। और बहरोड कटे हैं कोटपुतली जिला, कोटपुतली बहरोड जिला। बहरोड खुद जिला भी है, स्थान भी है, इसलिए निकला कोटपुतली बहरोड जिले में, बहरोड स्थान पर इस जिलाड़ी माता का मंदिर है। क्या है जिलाड़ी माता? यह देवी गुर्जर जाति की महिला है और धर्म रूपांतरण की सहायता क्रम में यह लोक देवी में जानी जाती है। लिखिएगा, ये गुर्जर जाति से संबंधित, गुर्जर जाति से संबंधित धर्मांतर में सहायता की, धर्मांतर में सहायता की, अतः लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, पूजी जाती है। ऐसा इस देवी के बारे में कहा जाता है, जिल्लाड़ी माता के बारे में। लिखिएगा, एक अंतिम एक देवी और पढ़ेंगे जो सकराय माता है, उसकी बात करेंगे। फिर सीधे सीधे अजमेर की ओर जा रहे हैं, अजमेर के दर्शन कराऊंगा, अजमेर की लोक देवी की चर्चा करेंगे। धौलागढ़ माता अलवर में कुल देवी गौड़ ब्राह्मण जाति की है। वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मेला लग रहा है। जिल्लाड़ी माता बहरोड में है, वो बहरोड कहां पर है? कोटपुतली बहरोड जिले में है। यह गुर्जर जाति से संबंधित है, धर्म रूपांतरण, धर्मांतरण में सहायता करी थी, अतः यह राजस्थान में लोक देवी में पूजी जाने लगी। जिल्लाड़ी माता बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले है के अंदर है। पहले यह स्थान हमारा अलवर जिले में पड़ता था, अब यह स्थान अब कहाँ गया है? वहां सीधा सीधा बहरोड, बहरोड जिले में हो चुका है। ठीक है, ये दो थी देवियां हमारी राजस्थान की। इससे पहले हमने बात करी थी किसकी? रानी सती की। झुंझुनू में इनका मंदिर है, नानी बाई के नाम से इनको, वासी नाम से जाना जाता था। सेठ तंदन दास इनके हस्बैंड का नाम है। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। सामूहिक पूजा मेला बात अमावस्या को लगता है और लोक भाषा में इनको दादी जी के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं परिवार कुल 13 महिला इनकी सती हुई थी। हिसार के नवाब के सैनिकों के साथ इनके पति का युद्ध हुआ, पति मारे गए। उसके बाद उनके पति की तलवार से इन्होंने सैनिकों को मौत के घाट उतारा और स्वयं अपने पति के साथ सती हुई थी।
कौन? रानी सती अर्थात नारायणी बाई। उसके अलावा इनका मंदिर एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर से निर्मित मंदिर है। और सती निवारण अधिनियम 1987 के अनुसार यहाँ मेला बंद है। अधिनियम के बाद यहाँ पर मेला नाम बंद हो गया, लेकिन बाद में हमारे को सामूहिक पूजा के नाम से इनको जरूर जाना जाता है। ठीक है, ये थी हमारी रानी सती की जानकारी। अब एक और लोक देवी है, वो है सकराय माता। देखिएगा, सकराय माता। फिर अपन सीधे सीधे अजमेर संभाग की ओर बढ़ेंगे। एक देवी और है सकराय माता। सकराय माता कटे सकराय माता का मंदिर, तो इनका मंदिर है सीकर में है। अब वर्तमान में सीकर में आ गया सकराय, सीकर में है ना, सीकर में। अब यह कुल देवी किसकी है? अगर हम कुल देवी की बात करें तो खंडेलवाल जाति की कुल देवी खंडेलवाल, खंडेलवाल, खंडेलवाल जो जाति है उनकी कुल देवी में जाना जाता है। इनका एक अन्य मंदिर की बात करूं, अन्य मंदिर यूपी में है, सहारनपुर, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में। यह इनका अन्य मंदिर है सकराय माता सीकर, जो पहले में झुंझुनू में हुआ करता था, अब सीकर में आ चुका है ना, जिलों के चेंजिंग होने के साथ साथ। सॉरी, ये थी हमारी जयपुर संभाग की सबसे लोक देवियां। 4-5 लोक देवियां और है हमारी अजमेर संभाग की ओर, उसकी ओर बढ़ेंगे। फिर जोधपुर बीकानेर होते ही आपका ये देवी वाला चैप्टर इसी सप्ताह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोग संत संप्रदाय पढ़ने अपन, है ना। एक हमारा धार्मिक आंदोलन वाला जो चैप्टर होगा वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक आंदोलन में देवी देवता संत संप्रदाय आते हैं। तो देवी देवता हो चुके हैं, देवियां 2-3 दिन में हो जाएगी। उसके बाद जैसे हम लोग संत, राजस्थान के संतों को भी हम 2 पार्टों में पढ़ने वाले, सगुण विचारधारा निगुण, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, गतिविधि के साथ पढ़ने वाले, है ना। ये करेंगे, एक बहुत बड़ा पार्ट आपका निपट जाएगा। आओ बात करते हैं अजमेर संभाग के अंदर पहुंचते हैं। अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं लाडलियों? 4, 5, 6, 7, कितने? 7। चलिए हेडिंग डालेगा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में छोटे छोटे से जिले हैं, बड़े जिले नहीं है। अजमेर संभाग जिले बहुत छोटे छोटे हैं, और देवियां बहुत कम है, बहुत कम लोग देवियां हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया देवी हैं जो सोनू के लायक है। और वो देवी की बात करें तो वो है कुशाल माता, जो किसी जमाने में कुशाल माता हमारी भीलवाड़ा में हुआ करती थी। अब भीलवाड़ा से निकलकर कुशाल माता का मंदिर कहाँ हो गया? बदनौर जिला ब्यावर हो गया है। कहाँ हो गया? जिला ब्यावर हो गया, बदनौर जिला ब्यावर। कुशाल माता का मंदिर है। हेडिंग डालेगा कुशाल माता। छोटी सी बात करता हूँ फिर लिखाता हूँ। कुशाल माता, कुशाल माता की बात करता हूँ। कुशाल माता, कुशाल माता, कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर की बात करें तो बदनौर, कहां पर इनका मंदिर? बदनौर में। याद रखना, सबसे पहले बात करते हैं इनके मंदिर की, तो मंदिर मिलता है बदनौर, जो किसी जमाने में राजा अशोक के जमाने में ये बदनौर भीलवाड़ा में हुआ करता था। लेकिन अशोक के शासन काल के अंदर अंदर ही इस बदनौर स्थान को भीलवाड़ा से निकाल कर ब्यावर में ले आए, और राजा भजनलाल जी के सरकार में यह बदनौर जो स्थान है आज की तारीख में ब्यावर जिले में। कहां पर है? ब्यावर में। तो बदनौर ब्यावर जिले में इनका मंदिर है, बदनौर ब्यावर में। अब इनका मंदिर का निर्माण किसने किया? तो 1400, लगभग 1457 ईस्वी के आसपास बदनौर का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम, ये मोहम्मद खिलजी प्रथम पता नहीं क्यों महाराणा कुंभा से युद्ध करने आता, लेकिन हर बार हारा है, हर बार हारा है। लेकिन महाराणा कुंभा के भांजे को हरा दिया है इसने, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने, है ना, जालोर में। कहां पर? जालोर में। बात करेंगे अपन पालन सिंह की।
तो यहाँ बदनौर की बात करते हैं तो लगभग 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध हुआ माणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य। मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया। उस विजय के उपलक्ष्य में माणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किया। यह प्रश्न शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आरपीसी ने इस प्रश्न को पूछा है, हमारे एग्जाम आने की पूरी प्रभाव संभावना रखता है। इस देवी को चामुंडा माता का अवतार मानते हैं। किसका मानता? चामुंडा माता का अवतार मानते हैं। और प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन का इस देवी के मंदिर के प्रांगण में मेला लगता है। वो है हमारी कुशाल माता, बदनौर जिला ब्यावर। ब्यावर जिला विशेष प्रसिद्ध है तिलपट्टी मिठाई के कारण। किसकी? तिलपट्टी मिठाई जो है उसके कारण से ब्यावर जिला बहुत प्रसिद्ध जिला रहा है। आओ लिख लेते हैं। मंदिर निर्माता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा इन्होंने दुर्ग मंदिर बनवाए या बने। जो दुर्ग थे उसका जीर्णोद्धार किया है। अतः कला के पापा कहलाते हमारे महाराणा कुंभा। और राजस्थान की बात करते हैं ना, फिर लिखेगा विशेष अवतार की बात करते हैं। अवतार ये अवतार मान लीजिए चामुंडा माता का था। चामुंडा माता का अवतार, चामुंडा माता का अवतार है। अवतार बात करते हैं निर्माण का कारण। मंदिर निर्माण कर लेता हूं, नहीं तो खबर नहीं पड़ेगी। मंदिर निर्माण का कारण। मंदिर निर्माण का कारण बदनौर युद्ध विजय महमूद खिलजी प्रथम को हराया। अब किसने हराया? महाराणा कुंभा ने हराया, जो कुंभा आपके सिलेबस का हिस्सा है। लिख लीजिएगा। अजमेर संभाग में कुशाल माता या कुशाला माता की बात करें, बदनौर ब्यावर में इनका मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक मेला लगता है। मंदिर निर्माता महाराणा कुंभा है। क्यों बनाया? कि बदनौर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाया और हराया किसको? मोहम्मद खिलजी प्रथम को। और कब की बात है? तो 1457 ईस्वी की बात है। कब है? 1457। देखो 1437 में इसी मोहम्मद खिलजी प्रथम को सारंगपुर युद्ध जो हुआ था, मालवा युद्ध कहलाता, उसमें हराया। और 57 के बाद 37 बाद 57 में इसी व्यक्ति को महाराणा कुंभा ने इस बदनौर युद्ध में हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर और सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है ना। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। बात करूं आगे, अगली देवी है वो है भंवाल माता। भंवाल माता, भंवाल माता, भंवाल माता। भंवाल माता का जो मंदिर है, इनका मंदिर बना हुआ भंवाल गांव नागौर में। कहां पर है? भंवाल गांव नागौर। भंवाल गांव नागौर। भंवाल माता का मंदिर कहां है? देवी के नाम से ही है, भंवाल गांव नागौर में। नागौर में इनका मंदिर है। विशेष क्या है? इस देवी को 2.5 प्याले मदिरा का भोग लगाते हैं। लिखेगा, इस देवी को 2.5 प्याले मदिरा
मदिरा का भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं, लगाते हैं। याद रखिएगा, मदिरा का भोग लगा रहे हैं। दो देवियां हो गई मदिरा का भोग, वो भी 2.5 प्याले का। कौन सी? जिन माता और भवाल माता, दोनों हैं। दोनों देवियों को 2.5 प्याले मदिरा का भोग लगाया जाता, किसी एक अवसर आने पर भोग लगता है। याद रखना है, भवाल माता की बात करते हैं। फिर बात करते हैं इस देवी के बाद हम बात करें तो वो है दधिमती माता। दधी माता, दधी माता जो कहलाती, दधी माता, दधिमती माता, दधिमती माता की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो है गोठ मांगलोद, मांगलोद कटे है गोठ मांगलोद नागौर में। यह देवी है हमारी दधिमती माता। और अगर कुल देवी की बात करें तो दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी किसकी है? दादीज ब्राह्मण, दादीच, दादीज ब्राह्मण जाति जो है, दादीज ब्राह्मण जाति है, उनकी यह कुल देवी के रूप में जानी जाती है, दादीज ब्राह्मण। और अगर इस देवी के मंदिर का काल की बात करें, मंदिर निर्माण काल, मंदिर निर्माण काल की बात करें तो प्रतिहार कालीन मंदिर है जो महामारू शैली से निर्मित है ना। तो मंदिर निर्माण काल क्या है? प्रतिहार काल, प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन। क्या बोलेंगे इसको अपन? गुर्जर प्रतिहार कालीन। गुर्जर प्रतिहार कालीन का मतलब हुआ 8वीं से 12वीं सदी का जो काल कहलाता है वो गुर्जर प्रतिहार काल कहलाता है। तो गुर्जर प्रतिहार काल में अगर कोई मंदिर की शैली उत्पन्न हुई तो वो महामारू गुर्जर शैली, कौन सी? महामारू गुर्जर शैली कहलाती। महामारू शैली जो होती वो इस मंदिर का शैली कहलाती। लिखना, मंदिर की शैली, मंदिर की शैली, मंदिर की शैली, मंदिर की शैली है महामारू शैली, महामारू शैली, महामारू शैली का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के अंदर क्या है? तो भगवान श्री राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक के चित्र बने हुए हैं। यह एक विशेष पॉइंट है, लिखना है। इनके मंदिर में, इनके मंदिर में श्री राम के वनवास से रावण वध के चित्र बने हैं, चित्र बने हैं। ये इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में कहलाती। दधिमती माता जो हमारी दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती है। लिखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। युद्ध है हमारा बदनोर का युद्ध, बदनोर का युद्ध कहलाता है। युद्ध में बदनोर का युद्ध है। एक देवी है मरकंडी माता, कौन सी है? या मगरमंडी माता, मरकंडी माता या मगरमंडी, जिनका मंदिर निमाज जो वर्तमान में ब्यावर में पड़ रहा है। निमाज ब्यावर, पहले पाली में था, अब ब्यावर है ना। लिखेगा, ये लिखा आप लोगों ने? हाँ लिखेगा, आराम से लिखेगा। बात कर रहा हूँ भवाल माता की। भवाल माता का मंदिर है भवाल गांव नागौर में। इस देवी को क्या है? 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। जिन माता को भी 2.5 प्याले शराब का भोग, और भवाल माता को भी 2.5 प्याले शराब का भोग लगा रहे हैं। लेकिन किस देवी के मंदिर में शराब का प्रसाद दिया जाता है? शीला देवी, आमेर का किला जयपुर में प्रसाद दे रहे। ये देवी ले रही है और हमको इधर प्रसाद मिलता है। पहले चरमात का प्रसाद लिया, सुटुक करके पानी पी लिया, और उसके बाद 1 ढक्कन शराब। नहीं आई तन्नेटी तो 2 ढक्कन, और 2 ढक्कन आते ही तन्नेटी की जगह बन्नेटी आई। खोल देगा, खोल देगा। चलिए, तो फिर बात करते हैं दधिमती माता की। बात है, दधिमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। ये दादीज ब्राह्मण की, कौन सी? दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में जाने। साथियों, कहीं प्रश्न आपके एग्जाम में कुल देवी का भी प्रश्न पूछा जा सकता, हो सकता है। 4 देवियां और 4 कुल देवी,
के वंश बुझने, जाति बुझने, इस देवी का यह वंश संगत कीजिए, असंगत कीजिए, सुमिलित कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछेगा, याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर बात है मंदिर निर्माण काल कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार कालीन। गुर्जर प्रतिहार काल का मतलब 8वीं से 12वीं सदी। 8वीं से 12वीं सदी का काल गुर्जर प्रतिहार काल कहलाता है। उस समय वहां उस समय के शासकों ने मंदिर की एक नई शैली का निर्माण किया। उस शैली को कहा गया महामारू शैली। क्या कहते थे? महामारू शैली। बाकी अगर मंदिरों के शैलियों की बात करें, नागर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली और एकायतन शैली और भूमित शैली के मंदिर आपको मिलेंगे। लेकिन ये हमारा कौन सा है? महामारू शैली। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बाद आया काल सोलंकी काल। सोलंकी काल आया तो सोलंकी काल में मारू गुर्जर शैली विकसित हुई, जो 13वीं से 15वीं सदी कहलाती है। ठीक है, फिर बात करें मंदिर का काल हो गया। इनके मंदिर में श्री राम जी के वनवास से लेकर रावण के वध तक का चित्र यहाँ पर दिखाया गया। याद रखना, देखो रावण के वध का चित्र की बात करो, फिर से सुनना है, अटेंशन प्लीज, समझिएगा। रावण श्री राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का चित्र कहां मंदिर में बने हुए हैं? दधी माता मंदिर में। लेकिन प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करते दिखाया गया, यह कहां है? तो यह है हमारा चोखे लाव महल, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिला जोधपुर। याद रखना है, प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करते दिखाया गया है। कहां पर है? चोखे लाव महल। लिप्स को हिलाओ, कहां है? चोखे लाव महल। कहां पर है? मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। चोखे लाव महल, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। उस किले के अंदर महल है चोखेलाव। चोखेलाव महल की दीवार पर प्रभु श्री राम द्वारा, प्रभु श्री राम यूं निकालकर और ये तीर लगाया और रावण के नाभि में लगा, ऐसा दिखाया गया है। वो यहाँ श्री राम के वनवास से लेकर रावण वध तक का चित्र दिखाए गए। समझ में आया दोनों का अंतर? एग्जाम में पूछने की संभावना रखेगा। भित्ति चित्रण अभी अपन आगे बात करेंगे, हस्तकला में, चित्रकला में बात करेंगे। पूछ लेगा अभी तक के मंदिर में किस मंदिर में भित्ति चित्रण है? दीवार पर चित्र, भेतड़ों पर चित्र है। भेतड़ों पर चित्र हमारी दधी माता, वो किस भेतड़ों पर चित्र, दीवार पर चित्र किसके? प्रभु श्री राम के वनवास से चलकर रावण के वध तक का वर्णन इसमें किया गया है। वाह बेटा, याद रखो, पतो नहीं कसो प्रश्न कभी आपने जोली में 8 मार्च 2026 को गिरने वाला है। हाँ, यहीं से गए, पढ़े कहीं से भी, लेकिन आएगा रॉयल से। सीधा सा गणित है, पढ़े कहीं से भी लेकिन आएगा रॉयल से। इसलिए रॉयल है तो मुमकिन है, इसलिए भरोसे रहे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के। धन्यवाद। आओ आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्रांति अंदर में जोश आ जाएगा। आओ आगे बात करते हैं। पढ़ना पड़ेगा सुमन, और कुछ चारा नहीं। अगली बात करो, एक देवी की बात कर रहा हूं, वो हमारी भीलवाड़ा में है। अब आजकल सब भीलवाड़ा में हो गया है। और भीलवाड़ा में क्या है? जोगनिया भीलवाड़ा में, अन्नूड़ी भीलवाड़ा में और जानूड़ी भी भीलवाड़ा में है ना। जानूड़ी मिल गिरे, भीलवाड़ा मिल गिरे, अन्नूड़ी मिल गिरे, भीलवाड़ा में मिल गिरे। तो हम बात करें जोगनिया माता, किसकी? जोगनिया माता की। लिखिएगा, हाँ हाँ, मरकंडी लिखा रहा, मरकंडी लिख दिया मैंने, कुछ नहीं कहा, मरकंडी लिख लेता हूँ। मरकंडी माता, मरकंडी माता का मंदिर जो है वो मरकंडी माता का मंदिर कटे है नीमाज में। कटे है नीमाज, नीमाज जो वर्तमान में ब्यावर में पड़ता, कटे पड़ता है ब्यावर में। लेकिन पहले कहाँ था? यह पाली में था। पहले कहाँ था? ये पाली में, इसलिए पाली को मैं क्वेश्चन में लिखा है। पहले पाली में था, अभी वर्तमान में कहाँ है? ब्यावर में है। याद रख जो। अब इसका उपनाम की बात करें, उपनाम इसको बोलते हैं मगर मंडी। उपनाम क्या बोलते हैं इसको? मकर मंडी, मकर मंडी, मकर मंडी माता के नाम से जानते हैं। अंतिम एक देवी और पड़ते हैं हमारे अजमेर संभाग की, वो है हमारी जोगनिया माता। कौन सी माता? जोगनिया माता। बोलो जोगनिया माता की। लिखिए, नहीं, जोगनिया माता, जोगनिया माता। जोगनिया माता की अगर बात करते हैं तो इनका मंदिर बना हुआ है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। कई किताब में आपको चित्तौड़ भी मिल जाता है,
लेकिन चित्तौड़ नहीं, भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं चित्तौड़ लिखा तो सोनू फांसी पे लगा दे मेरे को, है ना। तो जोगड़िया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा। अच्छा, ये किसकी विशेष, कंजरों की क्या है ये? आराध्य। कंजर इनको पूजते हैं, चोरों की देवी कहलाती। उपनाम इसको क्या बन गए? चोरों की देवी। और विशेष अगर मन्नत पूरी हो गई, आप कोई भी मन्नत पूरी मांगो जोगड़ा माता को, तो साबुत मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। इसलिए क्या जाने, साबुत मुर्गे, जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। एक बार इतना सा मुर्गा चढ़ाया और साल भर देखो तो वो इतना ऊंचा हो जाता है। तो जीवित मुर्गे कहाँ चढ़ाए जाते हैं? राज्य की एकमात्र लोक देवी जोगड़िया माता में चढ़ाए। कहाँ चढ़ाए जाते हैं? जोगड़िया माता में चढ़ाए। लिख लीजिएगा। उपनाम चोरों की देवी। वैसे अगर बात करें अफीम चोर या अफीम तस्करों के देवता अगर हम कहें अफीम, तो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, और ये है चोरों की देवी। ये देख, भगवान भी आजकल इन्हीं के साथ देते हैं। हम जैसे सीधे सीधे के प्रसाद के भूखे हैं, यही तक है ना। सच्चाई तो यही हो गया है। अगर ऐसा है ना भाई, देवली वाले भैया, यही हो गया, क्या करें, है ना। देवली में शायद 1857 की क्रांति हो गई थी, बहुत लफड़ा हुआ था वो देवली में। तो आप नहीं थे उस समय? हाँ ठीक रहा, बच गए। देखेगा मेला। अरे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी देवली टोंक में, उसमें भैया नहीं था, ठीक रहा, शहीद हो जाता। देखेगा चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र आश्विन नवरात्र। हाँ, आज कभी लोग देवता के रूप में जाना जाता है। डूंग जी जवाहर जी के बाद भाई का नाम ही साधा। देवली के लोक देवता दिनेश जी महाराज। या फिर देवली के भेरू भगवान देवरू दिनेश, है ना, वो के नाम। चैत्र आश्विन नवरात्र विशेष का लेना है। विशेष मन्नत पूरी होने पर यहाँ जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, ये भी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। ये तेरे पायलों की छन छन है। हाँ जी, है नहीं, जीवित मुर्गे चढ़ाएंगे। ये मुर्गे वापिस कटते नहीं है बेटा, यूं क्या करता है, कटते नहीं है मुर्गे, ये जीवित ही रहेंगे, छोड़ दिए हैं। उसके बाद माता जी के ऊपर डिपेंड है उस मुर्गे का कितना जीवन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाते नहीं बेटा। तो अगर वो होता तो फिर बलि हो जाती मुर्गे की। हाँ है? क्या है? नहीं, जोगड़े माता बिलवड़ा चोरों की देवी। चोरों में अपन बात करें कंजर, ठीक है। और चैत्र आश्विन नवरात्र में मेला है। मन्नत पूरी होने पर जीवित मुर्गे चढ़ते हैं। मरकंडी माता, निमाज ब्यावर, जो पहले पाली में था निमाज अब ब्यावर में आ गया है। और मकर मंडी माता के नाम से इसको जाना जाता है। मरकंडी माता या मकर मंडी माता कहते हैं। आओ चलते हैं एक देवी और केवाय माता की बात है। किसकी बात करते हैं? केवाय माता की बात करते हैं। केवाय माता, ये लिखा साथियों, देवी और सजनों। एक दो के लड़कियों के नाम भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि दो चार लड़कों के नाम, दो चार लड़कियों के नाम भी याद कर ही लेता हूँ। तो क्या उससे क्या बैलेंस बना रहेगा, तो मैं एक एक को पूछ लूंगा, है ना। चलिए, और आपको अपना असली नाम नहीं बताना है, ठीक है, दूसरा नाम बताना है। लिखिएगा केवाय माता, लिखिएगा केवाय माता, केवाय माता। भाई कितने खुश हो गए? केवाय माता, केवाय माता का जो मंदिर है वो है कहां पर? पर्वतसर, वर्तमान में पर्वतसर में है, वो डीडवाड़ा कुचामन जिले में। दिखेगा मंदिर, मंदिर इनका पर्वतसर, पर्वतसर, और पर्वतसर कहाँ पटे है? डीडवाड़ा कुचामन में, डीडवाड़ा कुचामन, डीडवाड़ा
ऊंचा मन में पड़ता है, ठीक है। और किसकी कुल देवी है, कुल देवी की बात करते लाडलो, तो कुल देवी मानी जाती है हमारी दहिया राजपूत वंश से। दहिया कौन सा है, दहिया राजपूत वंश की यह कुल देवी मानी जाती, दहिया राजपूत वंश की यह कुल देवी मानी जाती है। यह है हमारी केवाय माता की बात हुई, ठीक है। ये हमारे 5 संभाग है इस माथ में। अब हमारा जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग की लोक देवी की बात करें। अगर 1 घंटा और मिल जाए तो मैं नहीं, लेकिन नहीं कराऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं कराने भाई, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अलावा भी काफी सारे शिक्षक हैं। तो अब एलिमेंट हस्बेंड्री आएगी, क्या है एलिमेंट हस्बेंड्री, हाँ। तो अब दिलीप सर आ रहे हैं और फिर क्या दिक्कत है एलिमेंट में, फिर लास्ट में जिगरी आने वाला है, 2 जिगरी आएंगे, एक तो आएगा हमारे राकेश जी और एक आएंगे हमारे योगेश जी, दोनों आने वाले, दोनों जिगरी आएंगे। चलिए, हाँ जी बेटा, वो मंदिर में पढ़ेंगे, उस बात को मंदिर में पढ़ेंगे, वो हमारी मंदिर के रूप में है, वो लोक देवी के रूप में नहीं जानी जाती है। हाँ, चलिए बात करते हैं। मैं केवल जोधपुर संभाग लिखा देता हूं, समझा रहा हूं, देविया नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझा देता हूं। तो समझिएगा साथियों, जोधपुर संभाग की बात मेरे साथ समझना है, मेरे साथ समझने का प्रयास करें। हाँ बेटा, राजा वो सावित्री माता जो है वो लोक देवी के रूप में नहीं है, वो अपन मंदिर के रूप में पढ़ेंगे, जिनका रोपवे है वो मंदिर के में, लोक देवी के रूप में सावित्री माता नहीं है। पुष्कर मेरे भाई राजा, चलिए समझिएगा। हम बात करें जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में हम जोधपुर में ही रहते हैं, जोधपुर से बाहर नहीं निकलते हैं, और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रहते हैं। और मंदिर की लोक देवी की बात है, वो है हमारी चामुंडा माता। कौन से माता, चामुंडा माता, बहुत फेमस लोक देवी जो जोधपुर की लोक देवी कहलाती है। चामुंडा माता जो है जोधपुर की लोक देवी कहलाती। इसके अलावा अगर हम कुल देवी की बात करें तो जोधपुर के राठौर वंश की इंद्रावंश शाखा की कुल देवी, कौन सी, जोधपुर के राठौड़ों की इंद्रावंश शाखा की कुल देवी में जानी जाती, कौन, चामुंडा माता। क्लियर। इनका जो मूल मंदिर था मंडोर जोधपुर में था, कहां था, मंडोर। किसने बनाया, रावचुंडा ने बनाया। उसके बाद उस मूर्ति को निकालकर जोधपुर के मेहरांग दुर्ग में स्थापित किया, वो मंदिर का निर्माण किया। वो रावचुंडा के साथ भतीजे थे राव जोधा द्वारा इस मंदिर का निर्माण मेहरांगढ़ दुर्ग की पहाड़ी की तलहटी में, पहले पहाड़ चढ़ना है फिर वहां पे उतरना है, वहां पर देवी का मंदिर बना हुआ है। क्लियर। देवी का मंदिर का निर्माता राव जोधा है। किसकी कुल देवी है, जोधपुर के राठौड़ों की इंद्रावंश शाखा की कुल देवी। इस देवी के मंदिर में चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्र में मेला लगता है, चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्र में मेला लग रहा है। क्लियर हुआ। अब इस देवी के मंदिर में हुआ यह था कि 1857 क्रांति के आसपास इस देवी के मंदिर में 1857 के समय बिजली गिरी, और बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। और मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद उस समय 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। कौन से बेटा, तख्त सिंह जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो जीर्णोद्धार करने वाले कौन, महाराजा तख्त सिंह। मंदिर के निर्माता कौन, महाराजा राव जोधा जी है। ठीक है। अब लफड़ा यह हुआ कि 30 सितंबर 2008 आश्विन शुक्ल एकम सुबह 5 बजे भगदड़ मची। आप जैसे और मेरे जैसे कुछ युवा साथी मंदिर दर्शन करने फर्स्ट दिन गए और भगदड़ मची। कहते हैं कि मंदिर में जाने आने का रास्ता सिर्फ 5 फीट का है, यूं, और उतार है, जाते समय उतार है, चढ़ते समय चढ़ाव है, यूं 5 फीट का रास्ता है, गेला है, मार्ग है, जहाँ जाना भी है वो आना भी है। और सुबह सुबह हमने प्रसाद नारियल को बधारा था, और नारियल का चिकना पानी उस फर्श पे गिरा हुआ था। और कुछ साथी, कुछ मेरे जैसे खुरापाती होंगे, उन्होंने कह दिया, अरे भागो रे भागो, आगे बम पड़ा है। क्या कहा, गोल्डन जैसा, मेरे जैसा भी नहीं, गोल्डन जैसा साथी ने कह दिया कि आगे बम पड़ा हुआ, भागो भागो। अब बम की आवाज
छूटी नहीं। उससे पहले छोरों ने कहा तो सोनू जैसे बोले डाले छोरे, भागने लगले, भागो रे भागो। एक भागा, दो भागा, तीन भागा, एक गिरा, दो गिरा, तीन गिरा, 10 गिरे, 12 गिरे, गिरते 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 लगभग 250-300 युवा धड़ 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 उस गैलरी में गिरते गए। वो गिरते 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 एक दूसरे के ऊपर पांव दे रहा है, कोई मुंडे पे पांव दिया, किसी के पेट पे पांव दिया, और दम घुटा। लगभग 325 युवाओं की वहीं मौत हो गई। उस दर्दनाक मौत में एक बालक जीवित, प्रकाश कुमार नाम का, वो लाशों को ढेर में यूं कर रहा है, बचाओ, हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, यूं ऐसे करते थे। मैंने चित्र देखा 2008 का सीन, रोना आ गया, भयंकर घटना थी। इस दुखंतिका घटना की जांच न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी, और कहते हैं कि भगदड़ मची थी, लफड़ा हुआ, उस कारण से ऐसा हो गया। अब काफी लोगों ने कहा कि चामुंडा माता ने भोग लिया। माता जी कभी भोग नहीं लेती। माँ तो माँ है, माँ माँ है, वो माँ शब्द छोटा है लेकिन उसका अर्थ अनंत है, कोई अर्थ नहीं कह सकता हूं माँ। अब आपको यहाँ माँ की एक बात बता देता हूं, जो काफी सारे लोग माँ बहन के बारे में गालियां दे देते हैं, उनको कह रहा हूं, समझना, आप लोग बुरा मत मानना, है ना, जितनी भी महिला है। एक दिन आपको ऐसा करना है, 2.5-3 किलो का पत्थर लेना है। कितना लेना? 2.5-3 किलो पत्थर, और इस पेट पर बांधना है और 9 घंटे तक बांधे रखना है। 2.5-3 किलो का पत्थर लेकर एक स्टोल से आपको यो पेट के नीचे से हल्का नाभि के नीचे या बांधे रखना हो। कितने घंटे? 9 घंटे बांधे रखना। जैसे 9वां घंटा खत्म होगा और आपके मुंह से आवाज आएगी, आई माँ, वो है माँ, वो माँ है जिसने 9 महीने तक हमको 2.5-3 किलो के वजन को, हमारी माँ ने हमको झेला है, वो माँ है। और हम पता नहीं माँ के बारे में क्या क्या कह देते हैं, गलत है कि नहीं? इसलिए हमेशा कोई भी अगर माँ बहन के बारे में कोई गाली दे तो बोल लेपर खींच के, हाँ जो भी, नहीं काटा नहीं, है ना, तो हमारी चामुंडा माता कहलाती है। क्लियर? तो ये हमारी जोधपुर की लोक देवी है, और चामुंडा माता का अवतार तुम्हें जानी गई कौन सी माता है? चामुंडा माता, जो हमारी चित्तौड़ के अंदर है, और सॉरी कुंभल, माफी चाहूं, मेहरागढ़ दुर्ग के अंदर इस देवी का मंदिर राज जोधा ने बनाया है। ठीक है, महाराजा तख्त सिंह द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। याद रखना, छोटी छोटी बातें। फिर जोधपुर में ही 2 लोक देवियां और है, एक है हमारी सच्चाई माता। कौन सी माता? सच्चाई माता। और एक है हमारी आई माता। देवली के भाई के हमेश पूरी कर देते हैं। आई माता की बात करते, किसकी? आई माता। आई माता जो मूल निवासी है वो अंबापुर गांव गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। आई माता देखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक मुस्लिम शासक था, वो इस महिला को देखकर, राजकुमार देखकर उसको बेगम बनाना चाहता था। आई माता जो थी वो घबरा गई, वो अपने पिताजी के साथ सीधे सीधे गुजरात को छोड़कर इधर मारवाड़ आ जाती है। वो मारवाड़ में बाबा रामदेव जी की शिष्या बन जाती है। वो हमारी आई माता, जो हमारी दुर्गा माता का, नव दुर्गा माता का अवतार रूप में जानी जाती है, जो सिरवी जाति के लोग, कौन सी? सिरवी। सिरवी एक क्षत्रिय वंश है, क्षत्रिय जाति के लोग हैं। सिरवी जाति के लोग आई माता को अपनी कुल देवी मानते। कहते हैं कि आई माता का जो मंदिर है बिल्लाड़ा गांव जोधपुर में है, और इस मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? दरगाह। वो आई माता की जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को बढेर कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? बढेर कहते हैं। आई माता का जो पूजा होती है वो महीने में एक बार होती है, वो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आई माता के मंदिर में पूजा होती है। कहते हैं इसके मंदिर की जो दीपक है, दीपक से ज्योति, ज्योति से केसर, केसर का मतलब काजल टपकता है, काले रंग का काजल टपकता है, जो अपन केसर कहते हैं, जो आंखों के इलाज के लिए काम में आता है। इनके मंदिर में कहा जाता है गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। कहा जाता किसी कारणवश से, है ना, कहा गया है कि आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। आई माता ने 11 नियमों का पालन किया, अतः ये जाति के जो सिरी जाति के लोग हैं, 11 गांठों वाली एक धागों की बेल इनकी महिलाएं या हाथ पर या गले में बांधती। 11 गांठों की माला, 11 गांठों की बनी हुई सूती धागा, और माता श्री जाति की महिलाएं या तो गले में बांधेगी या हाथ पे बांधती। वो बेल तो हमारे राजस्थान में रिवाज है, महिला बांधती है। कब बांधती? दशा माता पूजने के बाद। शायद आपकी मम्मी ने बांधा होगा, सबने, मेरी मम्मी ने भी बांधा हो, इन्होंने भी बांधा था, है ना। वो हमारी क्या है?
वो हमारी बेल कहलाई। ये थी हमारी आई माता की बात। फिर बात करता हूं किसकी, सच्चाई माता की। सच्चाई माता का जो मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में। किसमें है बेटा, ओशिया जोधपुर में। सच्चाई माता को राजस्थान की सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कहते हैं। सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी, बाबा रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, वो सच्चा माता को सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी। अब सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर परिसर में 4 मतों के मंदिर बने हुए। इनके मंदिर परिसर में 4 मत है, 4 धर्म इन कह सकते हैं, 4 मतों के मंदिर बने हुए। 4 मत कौन से हैं, जैन, शैव, सूर्य और वैष्णव। जैन, शैव, सूर्य और वैष्णव 4 मतों के मंदिर बने हैं। अतः सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका मंदिर कसोरी पत्थर से निर्मित है, एक महिषामर्दिनी के रूप में जाना जाता है। वो सच्ची माता, जिनका मेला चैत्र आश्विन नवरात्र में लगता है। ये थी हमारी सच्ची माता। बाकी और भी लोक देवियां हैं, जालोर की, पाली की, बाड़मेर की, जैसलमेर की, सब की चर्चा कल वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री आप लोग मेरे से, ठीक है, कहीं जाना थोड़ी क्या, अब तो यही बैठना है ना, पकड़ में आ गए हो, पहले चले गए थे, बस बैठे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओहो, ये सेव करना भूल गया।